वेलकम बैक। चूँकि कल वाला हमारे पास बर्थडे लिस्ट मिस हो गई थी तो जी हम इसको मिस नहीं करेंगे जी, ज़रूर आज शामिल कर लेंगे। तो सालगिरह कल थी जी साबिर अली कलीम की, मोहम्मद मुनीब अशरफ की, नबील नकवी की और समरा कमाल की। आप लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जी। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करना है जी और सेगमेंट है आज के भाव। हमने आपके साथ आज की रेट लिस्ट शेयर करनी है कि आज सब्जियों की कीमतें क्या हैं। इसके लिए तलहा की तरफ चलेंगे, ओपन मार्केट में मौजूद हैं। ओवर टू यू। सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। मेरे पास रेट लिस्ट मौजूद है जिसके मुताबिक जो दर्जा अव्वल का आलू है उसकी सरकारी कीमत 90 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। उसके बाद अदरक की बारी आती है जो 350 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए। जो अदरक थाईलैंड और जो चाइना का अदरक है दोनों, लेकिन वो 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जिसके बाद बंद गोभी है वो 160 की बजाय 180 और 200 रुपये फ़ी किलो तक बिक रही है। उसके बाद प्याज आता है जो 122 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन उसकी भी सरकारी कीमत में इजाफा करके तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 120 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में ये भी 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जिसके बाद शिमला मिर्च आती है 270 रुपये फ़ी किलो बिकनी चाहिए, लेकिन 300 से 325 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। करेला 70 की बजाय 80 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। मजमूई तौर पर सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट में 20 से 30 रुपये का इजाफा करके ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी रेट लिस्ट का इतलाक ओपन मार्केट में करवाए ताकि जो सब्जियां हैं वो सरकारी रेट पर और सस्ती सब्जी हासिल कर सकें। दूसरी जानिब जो दुकानदार हजरात हैं उनकी जानिब से भी शिकवा किया जाता है कि ओपन मार्केट में जो सब्जियों की कीमतें हैं वो इसलिए बढ़ती हैं कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक सब्ज़ी जो मंडी है वहाँ से नहीं मिलती इनकी, जिसकी वजह से मुनाफा रखने के लिए इनको सब्जियाँ थोड़ी महंगी करनी पड़ती हैं और आम शहरी तक जो सब्ज़ी है वो सरकारी रेट लिस्ट तक नहीं पहुँच सकती। ठीक है जी, आम शहरी तक सरकारी रेट लिस्ट पर सब्जियाँ नहीं पहुँच पाती और इसका इशू क्या है जी कि रेट लिस्ट लगी तो होती है, उस पर अमल नहीं हो रहा होता। सब्जियों की कैटेगरीज बना के रखी जाती हैं। जब कभी इंतज़ामिया की तरफ से लोग आते हैं तो सब अच्छा दिखा दिया जाता है, रेट लिस्ट भी अच्छी दिखा दी जाती है, कीमत सब्ज़ी भी अच्छी दिखा दी जाती है, लेकिन आवाम के साथ जो है वो मजाक किया जा रहा है। आवाम परेशान है जी। आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट है जी माल का हाल। करेंसी के रेट भी आपको बताना ज़रूरी है जी, इसमें भी उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो आज के अपडेटेड करेंसी रेट आपके साथ शेयर करेंगे।
जी ये तो था जी माल का हाल, आपके साथ हमने शेयर कर दिया आज के करेंसी रेट। आगे बढ़ेंगे और बहुत स्पेशल बर्थडे हम विश करने जा रहे हैं। कल ही ये बर्थडे थी, लेकिन चूंकि आपको पता है जी कल हमारा शो का प्लान इस तरह से हुआ कि हम वो स्किप हो गई हमसे, और हमने आपको हमेशा कहा कि जी हम वो सेगमेंट लाजमी रखेंगे। तो हमारी बहुत ही स्पेशल बर्थडे जो कि विश करने जा रहे हैं मिनिस्टर हेल्थ ख़ादिम इमरान नज़ीर साहब, जो कि हमेशा से हम देखते हैं कि जी बड़े एक्टिव नज़र आते हैं और आवाम की खिदमत के लिए हमेशा कोशा नज़र आते हैं। सिटी 42 के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत वाला उनका ताल्लुक़ है। हमारी तो फैमिली के मेंबर हैं जी, वो हमेशा से हर तरह के टाइम में वो हमारे साथ ही रहे हैं। तो ख़ादिम साहब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे सालगिरह की। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं जी कि आपकी सालगिरह को भी हम जो है वो स्पेशल बनाएं, तो आपने क्या करना है जी, हमें पिक्चर्स भेजनी है, अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजें ताकि सब लोग आपको देखें जी। अच्छा जी, अपनी खूबसूरत सी पिक्चर्स के साथ अपना नाम भेजें हमें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। ना सिर्फ आपकी, अगर आप किसी को स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, आपकी टीचर की बर्थडे है, आपके बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे है, फैमिली में आप किसी को जो है वो विश करना चाह रहे हैं, आप हमें पिक्चर भेजें, प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हमने बहुत स्पेशल खुसूसी गुफ्तगू करना थी। किस टॉपिक पे करना थी? प्रेस एड के थ्रू हम कल से ही आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे थे। मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब हमारे मेहमान थे, जिनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। कल उनकी कंफर्मेशन के बाद हमने टोटल अपना ये होमवर्क, ये सवालात तैयार किए जो मेरे पास तमाम मौजूद हैं जी, और उसके बाद हमने प्रेस एड अपनी तैयार की, उनके साथ शेयर की कि कल हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाने जा रहे हैं। तालीम का मामला बड़ा सेंसिटिव है। तालीम ही आपका मुस्तकबिल बना देती है, तालीम ही आपका मुस्तकबिल बिगाड़ देती है। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी ममालिक मौजूद हैं जो कि इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन हैं, तरक्की याफ्ता हैं। उनकी बड़ी मिसाल क्या है? एजुकेशन, उनकी यूथ जो कि एम्पावर है, जो कि जिनको अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया की गई हैं। यहाँ तालीम के दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। हमने उन्हीं दावों के बारे में जानना था, उन्हीं की हकीकत जाननी थी। तालीम के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। हम तो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको खुली इजाज़त देते हैं जी, आप आएँ और हुकूमत की जानिब से जो जो इक़दाम किए जा रहे हैं आप उन पर रोशनी डालें। आप हमें बताएं कि आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। वो बड़े बड़े दावे, तालीम के यकसा मौक़े दिए जाने के दावे, अभी रिसेंटली तमाम आपके पास एक के बाद एक नताइज आए, मैट्रिक के, इंटर के। सो हमने तो यही पूछना था कि आपका मयार तालीम जो है वो कहाँ तक पहुँचा। आपने जो बच्चों को यकसा निसाब तालीम की बात की थी वो कहाँ तक पहुँचा, सरकारी स्कूलों के हालात कहाँ तक पहुँचे। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है उन लोगों की। कल से जब हमने ये शेयर किया ना कि हमारे पास मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो आप यकीन माने 9 बजे नहीं सॉरी जी 10 बजे जब मेरे प्रोग्राम का आगाज़ होना था तो पैनल पे कॉल आ रही है जी। उस टाइम हेडलाइंस चल रही हैं, तो वो मिनिस्टर साहब से बात करना चाह रहे थे। तो हमने उनको बताया कि मिनिस्टर साहब 11 बजे हमें ज्वाइन करें। उसके बाद ये कल मेरे इंस्टाग्राम पे एक मुझे मैसेज आया जी, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ जी। इनका नाम है जी उस्मान गुराया साहब। ये कह रहे थे कि जी मैंने राना सिकंदर हयात साहब से ज़रूरी जो है वो एक सवाल पूछना है, हमारे बड़े मसाइल हैं, और ये जी पूछना चाह रहे थे जी STI की सैलरी के हवाले से पूछना है। ज़रूर पूछिएगा मैडम, मैं कॉल भी करूंगा, और अगर मैं कॉल ना कर सका तो आपने मेरा सवाल ज़रूर शामिल करना है। सो इसी तरह से बहुत सारे लोग मुंतज़िर थे। हम बहुत सारे सवालात पूछना चाह रहे थे। सरकारी स्कूलों में जो चीज़ें वादे किए गए थे, तालीम के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रहे थे। बट अब सवाल ये है कि वो तमाम सवालात के सवालात रह गए हैं। अब हमारा सोफ़ा जहाँ पर मिनिस्टर साहब ने आके बैठना था वो खाली पड़ा है। उनके वैसे PRO साहब मौजूद हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि वो सही तर्जुमानी उस तरह से कर पाएंगे या नहीं, हमने तो उनको भी यहाँ पे नहीं बिठाया। बहुत अहम सवालात थे जो कि अधूरे रह गए। बहुत सारी लोगों की आंखों में सवाल थे,
ख्वाब थे जो अधूरे रह गए। मिनिस्टर साहब के मुंतज़िर थे वो भी कि वो आएंगे तो हम उनसे अपने सवालात कर सकेंगे। आपको पता है कि जब कभी भी हम यहाँ पर खुली कचहरी वाला सेगमेंट करते हैं, टेलीफोन कॉल्स आपकी शामिल करते हैं, तो एक लंबा तांता बन जाता है। लोग जानना चाहते हैं, हेल्थ के मामलात हों, एजुकेशन के मामलात हों। सीएम साहिबा इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत एक्टिव हैं, तो हम भी चाह रहे थे कि हम वो तमाम चीज़ें जानें कि क्या प्लान किया जा रहा है, बट वो तमाम सवालात अधूरे रह गए। वो प्रेस एड जो कि हमने दिया लोगों के, उसको देख के सवाल कॉल्स आना शुरू हुई, जो लोगों के दिलों में सवाल थे, जो लोग सवाल पूछना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं डेली सिटी 42 में रोजाना की बुनियाद पर हमारे जो भी मेहमान होते हैं, तो फिर हम भी परेशान हो जाते हैं। हमारा शो जो पूरे घंटे का प्लान किया, और मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो पूरा घंटा तो उनके लिए रखेंगे ना। जब एक सेगमेंट में 2-3 मेहमान होते हैं तो फिर मिनिस्टर साहब को जब मदऊ किया जाता है तो फिर किसी मेहमान को मदऊ नहीं किया जाता। बट हम परेशान थे कि अब क्या करें, तो हमारी परेशानी में हमेशा आमिर रजा खान साहब हमारा साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आज खड़े होकर आपका शुक्रिया अदा कर दूं, नहीं तो मैं अकेली बहुत नहीं आप मैं ये कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। देखें, पंजाब के ज़ेर तलीम जो हैं वो नहीं आए और मैं परेशान थी आमिर भाई। 1 घंटा मैंने गुजारना था। मैं सुबह से गर्म पानी, ये देखें अभी गर्म पानी, पूरी दुनिया में ना गला खराब है। पूरी दुनिया में मिनिस्टर फॉर एजुकेशन होते हैं, यानी वज़ीर तलीम होते हैं। पंजाब की किस्मत ऐसी है कि इसमें हमेशा ज़ेर तलीम होते हैं, जो कि तलीम हासिल खुद कर रहे होते हैं और उनको तलीम की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात यह है कि वो एक लंबा टूर करके आए हैं। वो ब्राज़ील की पुरफ़ज़ा जो इलाके हैं, जंगलात हैं, अच्छा, मैं ये बात मान लेती हूँ कि चले बड़ा लंबा टूर करके आए, सुबह तक कमिटमेंट पे थे वो। लंदन जैसे अच्छे मौसम को देखते हुए वो वापस पहुंचे। मैं भी अगर कभी, हम तो बाहर नहीं जा सकते, यहाँ नादरन एरियाज में चले जाएं, मरी वगैरह। सर आप जब कभी बाहर गए ना तो मैं इस चीज की गवाह हूं कि अगले दिन दफ्तर पहुंचे। मैं उसी दिन भी पहुंचा हूँ, एक दफा तो मैं उसी दिन भी पहुंचा, अटैची केस के साथ भी पहुंचा था जी दफ्तर के अंदर। लेकिन चले ये बड़े लोग होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा और खौफजदा भी होते हैं कि पता नहीं क्या सवाल होंगे, पता नहीं ऐसा क्या खौफ था, हमें कल मना कर खौफ है, खौफ होता है। मैं इन सवालों का क्या करूं, किससे पूछूं ये तमाम सवाल? देखिए, ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि पंजाब में जो तालीम है वो उसका लेवल क्या है। हमने पढ़ा लिखा पंजाब का नारा भी सुना इसी पंजाब के अंदर, और कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा वो भी सुना। शहबाज शरीफ साहब के दौर में पकड़ कर बच्चों को भट्टों से और उसको स्कूल में दाखिला, और फिर वो जो उनकी बड़ी अच्छी एक गरीब स्कूलों के लिए, वो गरीब बच्चों के लिए आला स्कूलिंग की वो जो दरसगाहें बनाई उन्होंने, वो बड़ा काम था। लेकिन शोरों होगा मेरा ख्याल है जितना वज़ीर तलीम जिनको मैं ज़ेर तलीम कहता हूँ सिकंदर याद साहब का है, वो कम है लोगों का। इन्होंने शो ये किया कि ये बहुत सारे इनकलाबी काम कर रहे हैं और बहुत सारे इनकलाबी काम करना चाहते हैं, यानी गूगल क्लासरूम तक का तो ये इन्होंने तस्वर और ख्वाब दिखाया हमें, बिल्कुल, और एक स्कूल में बनाया और उसके बाद वो किसी दूसरे स्कूल में नहीं गया। दूसरी बात यह है कि मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं कहता होता हूँ कि आप सारे काम छोड़ दें, आप सिर्फ ना जो इनका अपना आबाई इलाका है वहाँ के सरकारी स्कूल्स की सूरत हाल जो है उनको देख लें। आप लाहौर शहर में नहीं बताएंगे, आपने ही देखना है, आपने ही बताना। लाहौर शहर के अंदर भी सरकारी स्कूलों की जो सूरत हाल है, जिस तरह की तालीम वहाँ पे दी जा रही है, जो वहाँ पे टीचर्स काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, बट उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कौन करेगा? टीचर्स के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं आपसे एक बात बताता हूँ। मैंने आपसे ना पिछले दिनों जब प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि 2019 में कोरोना आया था, उसके जो उस वक्त कन्वेंस अलाउंस दिया गया, इस गवर्नमेंट ने वो वापस मांग लिया। अब मुझे बताएं, वज़ीर मसूफ कहाँ पे थे जब ये मांगा जा रहा था वापस? यानी 6 साल के बाद आपको ब्यूरोक्रेसी जिस तरफ चला रही है, आप चल रहे हैं। आप क्या स्कूल में जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है क्या हुई? आपने अभी बात शुरू करने से पहले जब आप बात कर रही थी तो मैंने एक लफ्ज़ पर गौर किया कि जी तमाम निसाब जो है वो सबका एक होगा। हर दौर में ये नारा लगाया गया था। अच्छा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? देखो, जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं जिनकी नौकरी को 20-20, 22-22 साल हो गए, 18-18 साल हो गए, उनकी किसी ने कैपेसिटी बिल्ड, वो सरकारी स्कूलों से ही पढ़ कर आए थे। यहाँ पर 2 किस्म के निज़ाम तलीम पहले दिन से हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता था उस वक्त भी था। हाँ, अमीर के लिए अलहदा, गरीब के लिए अमीर के लिए अलहदा था, गरीब के लिए अलहदा था। सब ने ये नारा गरीब को, मेरे जैसे गरीबों को ये नारा दिया कि आपका बच्चा भी वैसी ही तालीम हासिल करेगा जैसी अमीर का बच्चा हासिल करेगा, यानी एक निसाब होगा, एक कैरिकुलम होगा,
उसी के तहत काम होगा। कैसे? ये मेरा हर वजीर, आने वाले वजीर तलीम से एक सवाल करूं, ये राना मशहूद भी जब वजीर तलीम थे ना, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था। ये आज आ जाते तो मेरा सवाल, शायद मैं भी कॉलर होता उसमें, आमिर भाई पता क्या, मैं भी कॉल करता कि कैसे, क्योंकि आपने अब तक अपने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये बहुत अच्छा बोलते हैं राना आपको ट्रेनिंग करानी है टीचर्स की जदीद खुदूत। आप ठीक है गूगल क्लासरूम ले आएंगे, आपके टीचर वही पुराने होंगे जिनको क्लास में ना आने की आदत है। मैं कहता हूं कि टीचर ले आएंगे, बट आपका जो बच्चा है वो जो 3 घंटे 4 घंटे स्कूल में गुजारेगा, 5 घंटे। मेरे एक अजीज स्कूल टीचर हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो सरकारी स्कूल टीचर हैं, उनके साथ ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी के साथ कंपेयर कर रहे हो सरकारी स्कूलों को और टीचर्स को। मैंने लिटरली बच्चों को प्याज के साथ रोटी खाते देखा है। कहता उस दिन मैं रोया था। कि सवालात बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। रिज़ल्ट आपके सामने आए, एक के बाद एक रिज़ल्ट, कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते रहे। फिर आपने कहा टीचर्स की असेसमेंट करनी है, वो सारा नज़ला के टीचर्स के ऊपर गिर गया। हम किसको जिम्मेदार के? फिर आप स्मार्ट सिलेबस की तरफ आए, सिलेबस चेंज किया, फिर स्मार्ट सिलेबस की तरफ आए, गलतियों पे गलतियाँ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा रहे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सरकारी स्कूलों में रिजल्ट्स आए, मुझे उस पर थोड़ा सा शक है। शक देखिए मेरा वो ये तो नहीं है, इस पर ज़रूर रिसर्च होनी चाहिए। मुझे मेरे चंद अजीज़ों कारब ने और मेरे जानने वालों ने ये बताया कि उनके बच्चे पढ़ते तो रहे प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन उन्होंने इनरोलमेंट जो है सरकारी स्कूलों से कराई, बच्चों को स्कूल से उठवा लिया। क्यों? अब ये एक सवाल है क्यों। उनके ख्याल से कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, तो हम उनको प्राइवेटली कराना चाहते थे, लेकिन ठप्पा ये लगवाना चाहते थे कि ये रेगुलर्स में है। अच्छा, ये एक अलग सी कहानी है। वो कहते हैं हमने इनरोलमेंट सरकारी स्कूल में करा के बच्चों को ट्यूशन्स जो हैं शुरू करा दी ताकि बच्चे के नंबर अच्छे आएँ। प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन भी जो है वो इसी तरह से चल रही है, ये उनका ख्याल है। तो ये मेरा ख्याल है ये उन बच्चों में से ज़रा चेक करें कि ये कौन से बच्चे हैं, क्योंकि हमने मुझे याद है कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में जो बेचारे टीचर्स थे उनके तो अपने हालात ही इतने ख़राब होते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल। शाम को अगर वो ट्यूशन ना पढ़ाएं तो उनका गुजारा नहीं कर सकते। बिल्कुल, जितने सरकारी स्कूलों के सरकार। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स की तनख्वाहें बहुत कम है, वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते हैं। ये बड़ा अजीब सा मामला है। कह रहे हैं आप। और इसको आप चंद एक स्कूल, सरकारी स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आप नाम ले देते हैं तो मैं कहता हूँ आपसे DPS बहुत अच्छा अदारा है। ये चंद एक ही हैं, वो आप आज भी हैं, आज भी हैं। लेकिन मैं कभी कभी कहता होता हूँ कि यार ये एयरलाइंस हाउसिंग सोसाइटी के कब्रिस्तान में स्कूल बना हुआ है, जाके उसकी हालत देखें। मेरा ख्याल बंद हो गया होगा। जब मैं रहता था उस वक्त तो वहाँ बच्चों को पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। हमें तो जुनेद ने वो स्कूल भी दिखाए जहाँ टाट पे बैठ के पढ़े। आज भी, हाँ, आज भी पढ़े। मतलब हम भी टाटियन हैं। मैं मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत पुरानी बातें है ना, छठे जमात में। बहुत बड़े पाकिस्तान बनने से पहले की नहीं है, अब तो गूगल क्लासरूम की बातें की जा रही हैं। उस टाइम ये बातें नहीं कम से कम की जा रही थी। मैं आपको इतना पुराना भी नहीं कहती। मैंने इसीलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि वो जब हम पढ़ते थे तब भी टाट थे, तो आज भी टाट है। मैंने तो ये मिसाल दी। हाँ, जिद्दत के इतना लंबा स्पैन गुजर गया, लेकिन हमारे स्कूल्स की वो सूरत हाल जो है वो आज तक बरकरार है। मुझे याद है हमारे गांव का जो स्कूल है, बट ये कह देना कि वो गरीब के लिए है। जो गांव का स्कूल है वो प्राइमरी है, वो आज तक कोशिश करते रहे वहाँ के वो मास्टर साहब हैं, रफीक साहब, कि ये हाई हो जाए ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। इतने साल हो गए हम उसको हाई नहीं करा पाए। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वो वीडियो देखी कि एक वजीर के वाला साहब जो है फ़ोन करते हैं, कहते स्कूल हाई कर दो, हाई हो जाता। अच्छा, ये वीडियो भी थी। अब ये वीडियो कितनी सच्ची थी कितनी झूठी मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो आई ज़रूर। अब आपको जब निज़ाम तलीम को तब्दीली लानी है तो पहले ख़ुद को तब्दील करना होगा आपको। मैंने जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना कि पंजाब में जितने वज़ीर आए वो ज़ेर तलीम ही थे, वज़ीर तलीम नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ डुअल एजुकेशन सिस्टम है, एक अमीर के लिए गरीब के लिए। जितने वजीर आए आप गिन लें, ये सब अमीर घरानों से, सब अमीर घरानों से होने की वजह से इनको अदराक नहीं है। कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो जिसका बैकग्राउंड गरीब घराने से? मेरा नहीं ख्याल को कोई मिनिस्टर के लिए तो मेरे ख्याल से लाजमो मलजूम है कि आपका पीछे से बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, वो तो हर एक के लिए जरूरी है। नहीं, कई ऐसे भी हैं जो कि
हमारी तरह मिडिल क्लास से निकल कर आए, वजीर बन गए। ख्वाजा सलमान, ख्वाजा इमरान दोनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे जानने वालों में से हैं। तो ये ऐसे भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए सिकंदर आज जैसे, बाहर पढ़ के आए। अब इन्हें सरकारी स्कूलों का कैसे इदराक होगा? इनको कैसे पता है कि लैट्रीन कहाँ है कहाँ नहीं? अच्छा, कॉलर आ गए हैं, वो पूछना चाह रहे थे, पूछ ले उनसे। अब हम तो यहाँ परेशान हुए, मायूस हुए, तो उन कॉलर को क्यों मायूस करें जो कि सुबह से इंतजार किए बैठे थे। अली हैं जी हमारे साथ। अली, आपने क्या पूछना था मिनिस्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा छोटा भाई है, स्कूल में पढ़ता है। हम सुबह से मिनिस्टर साहब का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए। हमारा क्वेश्चन ये था कि एक तो वज़ीर तालीम ने पहले कहा था कि वो रट्टा सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं स्कूलों में, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और सेकंड थिंग, जो इन्होंने बच्चों का निसाब चेंज किया है, बच्चे तो पहले ही रट्टा सिस्टम में थे, लेकिन अब इनका जो है निसाब वगैरह सारा चेंज कर दिया गया है। इसमें भी बच्चों को बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो हमने इस बारे में पूछना था कि वो काइंडली इस बारे में हमारी रहनुमाई कर देते कि हम क्या करें और क्या ना करें। लेकिन वो शो में आए ही नहीं। देखिए, मिनिस्टर साहब ने करना था। असल में ये था कि जो हमारे ए लेवल ओ लेवल के बच्चे हैं, ये कंसेप्शनल स्टडी करते हैं, ये रट्टा स्टडी नहीं करते हैं। यानी उनको कोई एक अगर मजमून लिखना हो तो वो उसमें उनका कंसेप्ट इतना क्लियर किया होता है कि वो सेल्फ राइटिंग करते हैं। आप क्योंकि पढ़ के आए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से, हम तो बताया कि हम कहाँ से पढ़ के आए। तो ये कंसेप्शनल स्टडी आपने इस पर लागू कर दी एक निसाब बनाने के चक्कर में। आपके टीचर जो हैं वो बेचारे अगर इंटरव्यू दें तो उन पर पीड़ा लग जाए। सही बात है। अगर वो ना करें तो बच्चों को पढ़ाएं क्या? क्योंकि वो इस बैकग्राउंड से, मैं देखो पहली बात ये कहता हूँ कि हमारे, क्योंकि वज़ीर तालीम भी उसी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जहाँ से सरकारी स्कूल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। वो आते हैं बाहर से, एक्सपोर्ट से पढ़कर, या अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एचएसएन कॉलेज, इस तरह की चीज़ों से जगह से पढ़ के आते हैं ना जी। तो वो उनको इन मसाइल का पता ही नहीं है कि हमारे टीचर बेचारे की कैपेसिटी क्या है, वो क्या पढ़ा सकता है क्या नहीं। लेकिन सर स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे है ना, वो जाके विजिट तो कर सकते हैं ना। हमने जो किताबें छापी उसमें आप मुझे बताएं, माउस को चूहा छापा हुआ है। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर माउस को चूहा, उसका तर्जमा छापा हुआ है। ये मुझे बताएं, ये कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि आप चैट जीपीटी से या आप जेमिनाई से किसी से लेके तर्जमा कराएं और उसको छाप दें और आप उनको पैसे भी दे रहे हैं। पैसे पे करें। अब आपने निसाब बनवाया तो अब आपने कहा जी निसाब क्योंकि देने पूरे नहीं है तो आप एक स्मार्ट निसाब बना दें। नाजिया को ले लें, फिर आते हैं स्मार्ट निसाब की तरफ। जी नाजिया, क्या सवाल करना था आपको? जी मैं ये सवाल लिख के रख लूंगी वैसे अपने पास। जी बताइए। जी मैंने ये सवाल करना था राना साहब से, वो तो आए ही नहीं है, कि बच्चों के ये जो एग्जामिनर्स हैं जो चेक करते हैं पेपर, उनमें इतनी को गलतियां करते हैं वो लोग कि माँ बाप परेशान हो गए कि इनके लिए कोई सवाल नहीं है। रीचेकिंग में जाए पर्चे कट करके रख देते हैं। देखिए मैं इमोशनल हो गई हूँ कि बच्चों के हाल ही खराब कर देते, मुस्तकबिल खराब है। 5-5 छटियां आ गई हैं बच्चों की, कि हम करें तो करें क्या? और रीचेकिंग में जाए तो क्या कहते हैं जी हमारे पास नाजिया मुझे खासी परेशान लग रही है। नाजिया बिल्कुल सही परेशान है, मैं भी एक बच्ची का वालिद हूँ। नाजिया आपकी परेशानी मेरी भी है, मैं आपको बताता हूँ ये परेशानी है क्या। ये मिनिस्टर साहब पता नहीं क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। जिस तरह के जज्बात नाजिया के हैं, हर वालिदैन के हैं, उन वालिदैन के हैं जिनके बच्चे अकेडमीज में इंग्लिश और उर्दू मीडियम यानी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हम कहते हैं, वहाँ कंसेप्शनल स्टडी कराई जाती है। सही कह रहे हैं। अच्छा, जो आपका टीचर, जो एग्जामिनर जो आपका चेक करता है, पेपर चेकर जो हैं, वो बेचारे वो भी वही हैं मेरी तरह के टाटियन। वो कौन से अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से पढ़ के आए थे? अच्छा, वो क्या करते हैं, जिस बच्चे ने कंसेप्शनल स्टडी के हवाले से एक मजमून लिखा, उन्होंने जो मक्खी पे मक्खी किताब के अंदर मारी हुई है ना, उसके नंबर देने हैं। ये वालदा बिल्कुल सही रो रही थी। ये इतना बड़ा मुझे ब्रेक गैप है कि मुझे अपने जज्बात पे काबू नहीं रहा, क्योंकि हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं आप ना, परेशानी देखिए कितनी है। ब्रेक के बाद आते हैं जी।
वेलकम बैक। सो नाजिया साहिबा के जज्बात हम समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वालिदैन मुंतज़िर थे, तो ये ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, ये वादा तो वफा नहीं हो सका, तो अभी मसाइल बड़े हैं जी। मसाइल अब उन लोगों की जिनकी सैलरी नहीं आ रही है, आमिर भाई, जिन्होंने STIs थे, जिन्होंने मुझसे मैसेज करके कहा जी हम कॉल करेंगे, तो शायद ये कॉल्स कम भी इस वजह से हो गई हैं कि वो मिनिस्टर साहब आ नहीं सके, तो जिन लोगों के सवालात थे अधूरे के अधूरे रह गए। तो हम अब किससे ये तमाम सवाल करें? उनका कितना जेन्युइन इशू है। वो तकरीबन रो रही थी, इस कदर वो जज्बाती थी, कहती किसको के हम, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, रीचेकिंग के पैसे अगर नहीं हैं तो रीचेकिंग में भी मसाइल इतने कर देते हैं। देखिए, ये जो वो टीचर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर इन्होंने चंद माह के लिए रखा और उनसे वादा किया कि उनको पैसे दिए जाएंगे, मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट्स का ये काम नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप पढ़े लिखे लोगों को नौकरियाँ दें, जॉब्स दें, ये कॉन्ट्रैक्ट ना दें। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने वो आपके साथ 7 महीने 8 महीने अटैच रहा, जो अगला फेज़ आना था क्लास का वो भी आ गया, अब उसको आपने फारिग किया, वो कहाँ जाए? और ये हर 7-6 माह बाद आपको एक नया बैच जो है वो सामने आके खड़ा नजर आएगा, आप पीछे होते चले। ये तो वो क्या मेहनत से पढ़ाएंगे बच्चों को? देखें, मेहनत से पढ़ाएंगे या नहीं, लेकिन कम अज़ कम वो उनमें से कुछ बच्चों को ऐसे को सॉर्ट आउट किया जा सकता है जो जदीद तलीम जो है उसकी तरफ बच्चों को ला सकें। उनमें से कुछ ऐसे बच्चों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है जिनको सरकारी स्कूल में रहते हुए भी उनके माँ बाप ने मेहनत करके जदीद एजुकेशन से आगाह किया है। आमिर में मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कुछ हमारा ना शो बिल्कुल ही वो अनप्लान्ड सा हो गया चीज़ें, क्योंकि हमने मैनेज उस तरह से की हुई थी कि मिनिस्टर साहब आएंगे तो हमने ये तमाम चीज़ें करनी है। खैर, ब्रेक की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स के मसाइल, स्कूलों के मसाइल, अब वालिदैन के मसाइल, खुद बच्चों के मसाइल, फिर बच्चे किधर जाएंगे, कैसे तालीम हासिल करेंगे। अब एक के बाद नया एक एक्सपेरिमेंट भी आप लेकर आ रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो फिर हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चे जो इस तरह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, फिर जब रिजल्ट बुरे आते हैं तो आप असातिज़ा की पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि हम कब तक एक्सपेरिमेंट्स में रहेंगे? सवाल ये है कि हम कब तक वो पुराना ही सिस्टम फॉलो करते रहेंगे? सवाल ये है कि कब तक अमीर का बच्चा अच्छी तालीम हासिल करता रहेगा, गरीब का बच्चा उन्हीं पुराने स्कूलों में जाएगा, उन्हें टूटे फर्नीचर पे बैठेगा, उसी टाट पे बैठ के जो है वो तालीम हासिल करेगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वही पुराना सिलेबस पढ़ेगा। कौन ठीक करेगा ये सब? हमें ठीक करना चाहिए। और असल में आप जो बात कह रही हैं गरीब अमीर वाली, असल हम में कर तो ही नहीं सकते। ये बदला कर सकते हैं? ये बदला हम अपने मुल्क से ले रहे हैं। जो आने वाली नस्ल है ना, उसमें 2 तबके पैदा करते चले जा रहे हैं मुसलसल। पिछले 70 साल में हमने जो अंग्रेज़ छोड़ गया था कि एक साहब इक़्तिदार लोग हैं, एक लोग जो महकूम लोग हैं, यही पॉलिसी 77 साल से जारी है। 77 ईयर्स तब्दील करनी। अच्छा, इसको गवर्नमेंट्स ने तब्दील करना था, इसने गवर्नमेंट्स ने ही इस पर काम करना था, हुकूमतों ने ही। होता ये है ना, अफसोस की बात ये, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ उस्ताद सियासी भर्ती है। हमारे यहाँ माजी में उनके अंदर मुंडे को किधर लवाना है, उनके अंदर भेज दे प्राइमरी दस टीचर लवा दे। सही कह रहे हैं। और हमने क्या किया, अपना मुस्तकबिल उठाकर एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसको गाली देना आती थी, जिसको गुंडागर्दी करना आती थी, जिसको घरों से वोटर धांधली के साथ निकालने आते थे, उसको हमने बैठा दिया लाकर। ये तमाम गवर्नमेंट्स का, मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, आप निकलवा के देख लें जितने टीचर हमारे पाकपतन में ना टीचर्स की जॉब्स आई, तो बाकायदा वहाँ पर बोली लगी। मेरे पास ये है तालीम का मेयार। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा जी ये है वहाँ पे, तो सिफारिश जो है ना कर दें। मैंने कहा यार एक बात बता, 4 लाख दे के टीचर भर्ती हो रहा है, तो मेरी सिफारिश से वो बंदा 4 लाख छोड़ देगा? कैसे? देखें, आप एक ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बनाने के लिए आप पेपर लेते हैं कि नहीं लेते? CSS, PCS आपने रखे हुए हैं, PMS, फिर आपने वो कैट का कोई रखा हुआ है, कोई इस तरह के रखे हुए हैं ना पेपर्स। यार टीचर भर्ती करने के लिए कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने बता तो दिया कि क्या मेयार है, सिफारिश की ज़रूरत होती है। खैर, हम परेशान भी हैं, मेरे पास टाइम कम है।
एक ही मिनट रह गया है। आमिर रज़ा खान साहब, आपने हमें मुश्किल की इस घड़ी में सहारा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके मशकूर हैं जी। बट मैं परेशान हूँ उस रोती माँ की आवाज़ पर जो मिनिस्टर साहब से बात करना चाह रही थी, और मेरे ख्याल से आज सारा दिन मेरे जहन से वो बात नहीं जाने वाली, क्योंकि मैंने उनकी दर्द भरी आवाज़ सुनी है और वो तकरीबन रो रही थी, जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर इतनी परेशान हैं। उनका बच्चा पढ़ना चाहता है, वो उसको पढ़ाना चाहती हैं, वो अपने बच्चे को लेकर कंसर्न है। ऐसे बहुत सारे लोग मिनिस्टर साहब आपसे सवाल करना चाह रहे थे। टाइम गुजर गया, प्रोग्राम गुजर गया, लेकिन वो सवालात अधूरे रह गए। वो सवालात जो हैं वो अब मेरे ख्याल से हमेशा के लिए अधूरे रहेंगे। लोग परेशान हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ वो जो वादे किए जाते हैं वो कभी वफ़ा नहीं होते। आपने भी वादा वफ़ा नहीं किया, तो हम क्या कह सकते हैं जी। हम तो हमेशा आपको दोबारा मदऊ करेंगे, क्यों ना करें, क्योंकि हमारी माम आपसे सवाल करना चाहती है। वो माँ आपसे दर्द भरी आवाज़ में आपसे सवाल करना चाहती है। तो हम इंशाल्लाह दोबारा एक कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये कोशिश रंग ले आए। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे अगर आप हमें मेहमान नवाजी का मौका देंगे, लोगों के सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।